नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं द एन शो। अमेरिका में 1979-80 के पास एक नाम बहुत चलता था, हंट ब्रदर्स का। उनकी कहानी ये थी कि वो बहुत बड़े तेल के व्यापारी थे, ऑयल बिलियनियर्स कहा जाता था उनको। 1970 से काफी नाम हो गया था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो मालिक थे। अमेरिका के रईसों में सबसे अमीरों में से एक फैमिली थी। लेकिन 79 तक आते आते एक बड़ा आर्थिक फैसला अमेरिका ने लिया कि जो करेंसी था उसकी बैकिंग जो अंडरलाइंग गोल्ड से होती थी उसको निक्सन ने खत्म कर दिया। तो इन्फ्लेशन का एक हेज माना जाता है गोल्ड को, लेकिन वो खत्म हो चुका था। और उस समय तक हंट ब्रदर्स बहुत बड़े मार्केट के प्लेयर बन चुके थे, पैसा अकूत था उनके पास। तो उन्होंने चांदी को खरीदना शुरू किया। 79 के आसपास चांदी का प्राइस $6 पर आउंस था और उन्होंने ये सोचा कि ये चांदी हम खरीदते हैं क्योंकि अब ये गोल्ड की जगह होगी। तो उन्होंने लेफ्ट राइट और सेंटर जितनी भी फिजिकल चांदी मिल सकती थी वो उन्होंने कॉर्नर करना शुरू कर दिया। ये बहुत फेमस स्टोरी है हंट ब्रदर्स की कि वो खूब सारी चांदी उन्होंने जहां से जिस तरह से मिली वो लगातार खरीदते गए, खरीदते गए, खरीदते गए। और एक ऐसा वक्त आया जब उन्होंने दुनिया की 1/3 सिल्वर कॉर्नर कर ली। इतनी ज्यादा चांदी उन्होंने खरीद ली कि उसको रखने के लिए स्विट्जरलैंड के वॉल्ट तक की बात हुई कि वहां रखेंगे। उसके लिए 3 विमान तक हायर किए गए। पैसे की कमी नहीं थी और चूंकि चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे थे और $6 से वो $50 तक गए, तो उन्होंने और खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू किया, यानी वायदा कॉन्ट्रैक्ट खरीदना शुरू किया। जबरदस्त बूम था, चांदी की कहानी चलती जा रही थी। बैंकों की तरफ से फाइनेंस हो रहा था, खूब पैसे उनको दिए जा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि जब चांदी इतनी हमने खरीद ली है, तो इसके आगे इस प्राइस को सस्टेन कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो उन्होंने स्टोरी सुनानी शुरू की सबको कि देखिए इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में चांदी ही अब एक जरूरी चीज है, इसलिए चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। मालूम था वहां के लोगों को कि चांदी हंट ब्रदर्स ही खरीद रहे हैं, लेकिन कोई जब यूफोरिया होता है, नैरेटिव होता है तो सुनता नहीं है। इवन अमेरिका ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों के लोग, खासतौर पे गल्फ के लोग, सऊदी अरब के लोग भी इस गेम में पैसे लगाने लगे। वहां से भी फंडिंग शुरू हुई। चूंकि वो तेल के बड़े कारोबारी थे, संबंध उनके ऑलरेडी थे, तो बैंकों से पैसा, विदेशों से पैसा आया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदना शुरू कर दिया। $50 तक जब प्राइस पहुंच गया तो सरकार जो देख रही थी उसको लगा कि शायद इंटरवेन करना जरूरी है, क्योंकि खेल बहुत बिगड़ सकता है, सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन हो रहा है। 1980 का वो एक थर्सडे था जिस दिन सरकार ने एक फैसला लिया, एक तरीका समझाया कि अब इसको जो है, अगर आपको डिलीवरी लेनी है तो लीजिए आप, और लेवरेज करके आप चांदी नहीं खरीद सकते। यानी उधार से जो चांदी ली जा रही थी बैंकों से लोन लेकर या बाहर से, उस पर प्रतिबंध लगाया गया और कॉमेक्स ने इसमें काफी सख्ती करी। साथ ही फेडरल रिजर्व भी इनडायरेक्टली हरकत में आया और उसने बड़े बैंकों से या तमाम बैंकों से कहा कि आप चांदी जैसे ट्रेड के लिए उधार नहीं देंगे, लेवरेज नहीं देंगे। खेल वहीं पे बिगड़ा और तब हंट ब्रदर्स को उसको मैनेज करने के लिए, उस पोजीशन को और ज्यादा अपने तेल कारोबार का पैसा भी यहां लगाना पड़ा। और उसकी वजह से जनवरी 1980 आते आते जो $50 का भाव हो गया था, उसमें उनको नुकसान होने लगा क्योंकि अपनी पोजीशन उनको हेज करनी थी। खैर, जब बहुत सख्ती हुई, तमाम चीजें हुई, तो जिसको सिल्वर थर्सडे कहा जाता है, उस थर्सडे में वो एक दिन आया जब उसमें क्रैश आ गया। और उस क्रैश के बाद इतनी बुरी तरीके से 27 मार्च को चांदी गिरी कि उसका भाव $10 तक आया। भयानक नुकसान हुआ उनको, हंट ब्रदर्स को बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ। उसके बाद उन्होंने
न सिर्फ इस नुकसान को बर्दाश्त किया, उनके ऊपर जुर्माने लगे, बैन लगा और कई कंपनियां जो इसकी वजह से बर्बाद हुई थी उनको भी हर्जाना देना पड़ा और एक तगड़े सेटबैक से वो गुजरे। नाम भी खराब हुआ, लेकिन वो बहुत अमीर थे, रईस थे और ऑयल मार्केट में उनकी बड़ी गहरी जड़ें थी, तो उनको उबरने में वक्त जरूर लगा लेकिन वो उबर गए। बहरहाल ये स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि इस वक्त भी जब हम देख रहे हैं तो चांदी में एक जबरदस्त रैली है। बहुत सारे लोग गोल्ड और सिल्वर को देख के ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये रैली दम में है कि नहीं है, इसके पीछे कोई बैकिंग है कि नहीं है, या ये सिर्फ एक नैरेटिव है, या हंट ब्रदर जैसा कुछ हो सकता है क्या। आज इसी को डिकोड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये बिल्कुल साफ कर दूं कि जो भी चीजें हम बातचीत कर रहे हैं ये कोई इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने एडवाइजर से पूछ के फैसला लीजिएगा, लेकिन डेटा पॉइंट जो कहता है उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो हंट ब्रदर्स की स्टोरी इसलिए मैंने सुनाई क्योंकि अभी आगे जाते हुए आप बहुत कुछ कोरिलेट करेंगे। आप देखिए 2023 या 22 के मध्य से आप कह लीजिए, चांदी के भाव जो $17 के आसपास थे, जो नीली लाइन नीचे फ्लैट है, वो 2.5 गुना बढ़ के आज की तारीख में $44 पे चल रहे हैं। काफी जबरदस्त रैली ऑलरेडी आ चुकी है और इसकी वजह से कुछ लोग डरे भी हुए हैं कि चांदी में इतनी तेजी क्यों आ रही है। क्या इसके पीछे कोई फंडामेंटल रीजन है या ये सिर्फ एक नैरेटिव्स है और जबरदस्ती यूफोरिया क्रिएट किया जा रहा है। इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज की स्टोरी इसलिए है कि हु इज ड्राइविंग एंड व्हाट इज ड्राइविंग सिल्वर रैली। मैंने इससे पहले गोल्ड पे वीडियो बनाया है, वो भी आप देखिएगा। हमने उसमें दिखाया कैसे डॉट प्लॉट देखें अगर आप लिक्विडिटी से अगर आप गोल्ड प्राइस को करेक्ट करेंगे तो उसका प्राइस $10,000 तक भी जा सकता है। कई लोगों की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया उसमें आई है, लेकिन अपना उद्देश्य सिर्फ आपको डेटा के हिसाब से स्टोरी बताना है। क्यों हुई तेजी? दो रीजन है इसके, एक गोल्ड रैली और दूसरी इंडस्ट्रियल डिमांड। देखिए गोल्ड रैली जब भी होती है, सोने में जब तेजी आएगी तो सिल्वर में भी तेजी आएगी, क्योंकि सिल्वर उसका छोटा भाई है, उससे काफी कम कीमत का है लेकिन चलता वो भी है, क्योंकि दोनों प्रेसियस कमोडिटी मानी जाती है। चांदी का तो इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है, ऑर्नामेंट के तौर पे बहुत यूज होता है और बहुत जगहों पे यूज होता है, इसलिए सिल्वर की डिमांड ज्यादा रहती है। लेकिन चूंकि सप्लाई भी बहुत ज्यादा है इसलिए उसके प्राइस उस तरह से नहीं है। इरोजन भी उसमें, कई सारे अवगुण भी हैं चांदी में, इस वजह से उसकी कीमत सोने की तरह नहीं होती, लेकिन सोने जैसे ट्रेंड उसमें जरूर देखने को मिलता है। तो पहला रीजन गोल्ड की रैली है, इसलिए सिल्वर में रैली है। दूसरा रीजन है इंडस्ट्रियल डिमांड, बहुत जबरदस्त है कि आज ही क्यों हो रही, 50-100 साल से क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ बदला है, कुछ नई चीजें हो रही हैं, इसलिए सिल्वर की डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है। एक एक करके डिकोड करते हैं। पहले जो हमने आपको बताया कि गोल्ड से इसका सीधा कोरिलेशन है, और पिछले 50-100 साल का आप डेटा देखेंगे तो हिस्टोरिकली हमने ये पाया कि गोल्ड की कीमत का एवरेज 2% सिल्वर का प्राइस होना चाहिए। इससे ज्यादा जाता है तो हंट ब्रदर जैसा यूफोरिया बनने लगता है, लेकिन इससे कम जाता है तो वो फिर से कैचअप रैली आती है। एक ग्राफ दिखाते हैं आपको, ज्यादा क्लियर होगा। इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको ये जब मैं कर्सर ले जा रहा हूँ 1978, 79, 80, ये जो दो सबसे बड़े बार दिख रहे हैं ये हंट ब्रदर्स वाले ही बार हैं। उस समय चांदी का प्राइस उसी तरीके से भागते हुए ऊपर गया था, तब इसको कोलैप्स होते हुए भी देखा गया था। लेकिन अगर आप 1974 से 2024 तक का ये ग्राफ देखें तो इसमें एक रेड लाइन जो बीच में खिंची हुई है, ये वाली, ये लाइन आपको ये शो करती है कि एवरेज इज 2%। 2% से ऊपर जाता है जब भी, आप देखिए 2% से ऊपर यहां जब भी ये गया है ये लाइन, तो यहां पे प्राइस करेक्शन आने लगता है। लेकिन आप एवरेज देखेंगे तो 2% बनाने की कोशिश होती है। करेंट प्राइस 2014 से 15 से 16 से लीजिए तो 2% से काफी नीचे चल रहा है सिल्वर का प्राइस। इसलिए बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे जानकार डेटा के हिसाब से कहते हैं कि सिल्वर का प्राइस गोल्ड के 2% के बराबर होना चाहिए, जो कि एवरेज है उसका, लॉन्ग टर्म एवरेज। यानी अगर आप 75 से लीजिए तो और आज 25 है तो 50 ईयर्स का एवरेज ये कहानी कहता है।
एक्सक्लूडिंग हंट ब्रदर्स स्टोरी। अब क्या इस समय के जो हम भाव देखें, जो इसमें नीचे लिखा हुआ है कि द करेंट स्प्रेड इज 1.15%, इसी के आसपास चल रहा है। 1.35 1.38 के आसपास चांदी है, 1 लाख रुपए किलो, और गोल्ड है 1,12,000 रुपए किलो। तो अगर उसका 2% आप निकालेंगे तो 2 लाख से ऊपर का भाव आराम से चांदी में बनता है। क्यों होना चाहिए, ये तो हमने आपको एक रिलेशनशिप बताया कि इसका गोल्ड के साथ क्या संबंध है। चलिए दूसरा कारण देखते हैं कि क्या सेकंड रीजन है। सेकंड रीजन है इंडस्ट्रियल डिमांड। सिल्वर का एक बहुत बड़ा रोल है इस वक्त। हाई टेक्नोलॉजी की जो चीजें हो रही हैं, ग्रीन एनर्जी है, चिप है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इन सब में सिल्वर का काफी इस्तेमाल हो रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा डिमांड है। क्यों सिल्वर का ही इस्तेमाल? कॉपर भी तो यूज होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। पावर का सबसे बढ़िया कंडक्टर माना जाता है ना। लिखा हुआ है इसमें कि ग्रीन एनर्जी एप्लीकेशन ड्यू टू इट्स एक्सेप्शनल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पढ़ा ही होगा आपने। तो ये एक बड़ा रीजन है कि चांदी की उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इसमें और चीजें आप देखिए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, और खास तौर पे जो सिल्वर डिमांड को ड्राइव कर रहा है, उसका बड़ा रोल है। क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोलर पैनल वगैरह ये आप देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। सेकंड लाइन में लिखा है जो फोटोवोल्टिक सोलर का हम लोग सिस्टम देखते हैं, उसमें अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम चांदी यूज होती है। ये सब डेटा के हिसाब से है। इसकी वजह से चांदी की डिमांड बढ़ी। और दुनिया में आप देखिए तो सोलर एनर्जी, अपने भारत में कितनी कंपनियां लिस्ट हो रही हैं, कितनी कंपनियां सोलर में काम कर रही हैं। कोई पैनल बना रहा है, कोई सेल बना रहा है, या कुछ लोग दोनों बना रहे हैं। तो सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है। सोलर इंस्टॉलेशन जैसे जैसे एक्सिलरेट होगा, सिल्वर की डिमांड और ज्यादा बढ़ती जाएगी। आश्चर्यजनक रूप से चीन, भारत और अमेरिका ये बड़े कंज्यूमर हैं। वैसे चांदी की जो फिजिकल डिमांड है सबसे ज्यादा अमेरिका में है। भारत में चूंकि अब रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोकस है, सोलर पे बहुत फोकस है, तो ये डिमांड इंडिया से ड्राइव होती हुई आपको दिख रही है, और आगे भी ये दिखेगी। और कारण है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, उसमें सिल्वर का बहुत इस्तेमाल होता है, और इसीलिए एक की कंज्यूमर के तौर पे वो बन के उभरा है। एप्लीकेशंस रेंजिंग फ्रॉम स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स टू ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक सिस्टम्स, ईवी में बहुत यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्टफोन में बहुत यूज होता है सिल्वर। इसलिए जो है सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है। तो मैंने आपसे कहा था कि इंडस्ट्रियल डिमांड तो पिछले 50-100 सालों से है। आज क्या बदला है? आज ये बदला है कि आज हाईटेक इंडस्ट्री की तरफ से जो डिमांड आई है, वो 20 साल पहले नहीं थी इतनी। आज स्मार्टफोन, टैबलेट, ईवी, सोलर, और आगे देखेंगे आप जो 5G नेटवर्क है उसमें भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही मेडिकल इंडस्ट्री, उसमें भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और लगातार ये ग्रो करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज जो सिल्वर में होती हैं, उसकी वजह से हेल्थ केयर सेक्टर में भी सिल्वर का इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो ये 2-3 फैक्टर जो इंडस्ट्रियल कमोडिटी के तौर पे हैं, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। भी आगे आपको मैं डेटा दिखाऊंगा। इसकी वजह से सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती हुई यहाँ पे देखने को मिली है। तो शायद ये वजह हो सकती है क्या, फंडामेंटल रीजन। अब देखिए सिल्वर की जो डिमांड है उसमें 14% का इजाफा आ चुका है। इंडस्ट्रियल यूज में जो अब तक होता था, उसमें पिछले सालों में 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। खास तौर पे रिन्यूएबल में, जो मैंने सोलर वाली बात की थी। इससे पहले फोटोग्राफी में बहुत यूज होता था, लेकिन फोटोग्राफी अब उस तरह की नहीं होती है। अब फोटोग्राफी भी डिजिटल होती है, कैमरे से होती है या डिजिटल कैमरे हैं, तो उसमें सिल्वर का इस्तेमाल होता है। जो ओल्ड टाइप के थे उसमें सिल्वर की डिमांड काफी घटी है। नए तरीके की जो डिमांड आ रही है उसमें काफी इसका यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का काफी डिमांड हो रहा है। 46% जो एस्टिमेटेड है कि 2023 से 2033 के बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिमांड 46% रहेगी। यानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है सिल्वर का।
तो ये एक बड़ा रीजन है। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड का मैंने आपसे कहा था ना कि डेटा देखिए आप, 2015 में 272 मिलियन आउंस का इस्तेमाल होता था, जो 2024 में 485 मिलियन आउंस है। आप देखिए ऑलमोस्ट डबल है वो 2015 से 2024 के बीच में। फोटोवोल्टिक डिमांड आप देखिए, जो मैंने आपसे कहा था सोलर में यूज हो रहा है, 2015 में मात्र 60 मिलियन आउंसेस था, आज कितना है 232। कितने गुना हो गया है? 6 से अगर आप इसको भाग दीजिए तो लगभग 5 से 5 गुना के आसपास ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, या 4.5 गुना आप मान लीजिए। इस तरीके की डिमांड जनरेट हुई है सिल्वर को लेकर के। इसलिए क्या सिल्वर के प्राइस अभी चलते रहेंगे या स्टोरी फिजल आउट होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो एवरेज मैं आपको दिखा रहा हूं बार बार, इससे ऐसा लगता है कि सिल्वर के प्राइसेस एक बार अपने एवरेज को हासिल कर सकते हैं, एंड दैट एवरेज कुड बी 2 लाख प्लस। अगेन कह रहा हूं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई प्रोडिक्शन नहीं है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस का डेटा मैं दिखा रहा है, मैं सिर्फ आपके साथ वो एक स्टोरी शेयर कर रहा हूं। कल हमने गोल्ड में भी यही चीज आपको करके दिखाई थी कि लिक्विडिटी और गोल्ड के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए वो डिस्टॉर्टेड है, वैसे ही चांदी में ये रिलेशनशिप डिस्टॉर्टेड दिख रहा है। तो गोल्ड की रैली चल रही है, इसलिए सिल्वर की रैली चलेगी। इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, इसलिए सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी। और जिस तरीके से अब प्रेशियस मेटल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, उससे भी ऐसा लग रहा है कि ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। मुझे नहीं पता कि ये रैली कहां तक जाएगी, कितना चलेगी, ना ही मैं कोई प्रोडिक्शन कर रहा हूं, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जो मेटल की साइकिल होती है, जो कमोडिटी रैली होती है, हिस्टोरिकली वो 5, 8, 10 साल तक चलती है। उसके बाद वो फिजल आउट होती है। कोई नया इनोवेशन हो गया, कोई नया इस्तेमाल हो गया है, जैसे पुराने जमाने के कैमरे बेकार हो गए, मोबाइल कैमरे हो गए, तो कोई नई चीज आ जाए, कोई टेक्नोलॉजिकल डिमांड डिसरप्शन हो जाए, तब अलग बात है। लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी कमोडिटी साइकिल मूव होता है तो 7, 8, 10 साल बहुत आराम से चलता है। तो सिल्वर और गोल्ड की रैली उसी साइकिल में है क्या? क्वेश्चन ये है। रिस्क भी हो सकता है इसमें कि अचानक से कोई चीज बदल जाए तो आपको एकदम फिजल आउट होता हुआ दिखेगा। लेकिन जो लोग हंट हंट ब्रदर्स की स्टोरी सुना के इसको रिलेट कर रहे हैं, वो डिफरेंट है। क्योंकि हंट ब्रदर्स ने सट्टेबाजी की थी, दुनिया की 1/3 चांदी कॉर्नर कर ली थी। जब फिजिकल कर ली तो कॉन्ट्रैक्ट में चले गए, यानी फ्यूचर्स को ट्रेड करने लगे। वो अलग कहानी थी, ये अलग कहानी है। तो आज की सिल्वर की कहानी डिफरेंट है। क्या इसका प्राइस 2 लाख प्लस आराम से जा सकता है या नहीं जाएगा, रुक रुक के जाएगा कि नहीं जाएगा? इट्स अप टू यू। ये स्टोरी मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूं क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की कहानी, गोल्ड और सिल्वर के प्राइस से बढ़ते हुए और हमें उन सबको एक बार ध्यान से समझना चाहिए कि ये जो साइकिल है ये कहाँ तक जा सकती है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरा काम आपको स्टोरी सुनाना है, एनालाइज करना है, वो आप देखिए। चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है और आपको इस तरह की स्टोरीज और इस तरह की डेटा बैक्ड एनालिसिस अच्छा लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये मेरी गुजारिश है आपसे। ऐसे ही तमाम और स्टोरी के लिए हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी स्टोरी, और वो भी डेटा बैक्ड हो, वो हम सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। हो सकता है ये सिल्वर की स्टोरी आपके किसी काम आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।